नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ऑनेस्ट और रेयर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हर विश स्पिरिचुअल नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब भी हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो जाता है, पर सच ये है कि हर विश का इंटेंशन हमारी ग्रोथ और अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ायर और नीड का फर्क, ईगो वाली विशेष, कार्मिक विशेष, सही विशेष कैसे रखें, और अंत में तुम्हें एक प्रैक्टिकल टिप भी दूंगा जिससे तुम तुरंत अपनी विशेष का एनालिसिस कर सको। डिज़ायर और नीड का फर्क। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिज़ायर और नीड में क्या फ़र्क है। डिज़ायर ये वो चीज़ है जो सिर्फ ईगो को खुश करे या टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे, जैसे नया फ़ोन चाहिए, लेटेस्ट कार चाहिए या सोशल मीडिया में अटेंशन चाहिए। ये विशेष बहुत ही पर्सनल और शॉर्ट टर्म प्लेजर ओरिएंटेड होती है। नीड ये वो चीज़ है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे, जैसे शांति और क्लैरिटी चाहिए, पेशेंस डेवलप करना चाहते हो या अपने अंदर की एनर्जी बैलेंस करना चाहते हो। एग्जाम्पल, सोचो तुम मेडिटेशन कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारे मेडिटेशन में इंस्टेंट रिजल्ट आए। ये ईगो ड्रिवन डिज़ायर है। अगर तुम फोकस सिर्फ रिजल्ट पर करते हो तो तुम इम्पेशेंट हो जाते हो और प्रैक्टिस में फ्रस्ट्रेशन आता है। जब तुम अपनी नीड पे फोकस करते हो तुम्हारा मन और यूनिवर्स दोनों अलाइंड हो जाते हैं और रिजल्ट नेचुरली आते हैं। हर विश को सिर्फ मांगना ही काफ़ी नहीं है, उसकी इंटेंशन और नेसेसिटी समझना जरूरी है। ईगो वाली विशेष। अब बात करते हैं ईगो वाली विशेष की। ईगो वाली विशेष हमेशा फोर्स और इम्पेशेंस के साथ आती है। तुम बोलते हो मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कंपैरिजन और जेलसी का रोल भी यहाँ आता है। ईगो वाली विशेष तुम्हें टेम्परेरी खुश कर सकती है पर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं देती। स्टोरी एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है राज। वो अपने फ्रेंड की सक्सेस देखकर जेलस है। राज के ईगो की विषय मुझे उसकी तरह इंस्टेंट फेम चाहिए। वो विश यूनिवर्स से मांगता है पर अंदर से फियर और इम्पेशेंस के साथ। रिजल्ट, विश डिलेड होती है, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है। राज का ग्रोथ स्लो होता है। की पॉइंट, ईगो वाली विशेष यूनिवर्स ब्लॉक नहीं करता लेकिन अलाइनमेंट और पेशेंस के लिए वेट कराता है। कार्मिक विशेष। कार्मिक विशेष वो होती है जो तुम्हारे पास्ट कर्मों का इफेक्ट होती है। यूनिवर्स तुम्हें वही दे रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। कभी डिले होता है, कभी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ये सब टीचिंग और प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। एग्जाम्पल, एक लड़की प्रिया चाहती है एक रिलेशनशिप स्टार्ट करे। उसका डिज़ायर क्लियर है पर अंदर कुछ पास्ट रिजेंटमेंट और ईगो है। यूनिवर्स डिले करता है, ऑब्स्टेकल दिखाता है। यहाँ पे लेसन क्या है? पेशेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस। हर विश के रिजल्ट तुम्हारे कार्मिक बैलेंस के हिसाब से होते हैं। कार्मिक विशेष हमेशा तुम्हारी ग्रोथ और लर्निंग में हेल्प करती है, चाहे वो इनिशियली फ्रस्ट्रेशन लगे। सही विशेष कैसे रखें? अब बात करते हैं सही तरीका विश रखने का। क्लियर इंटेंशन रखो, मेरा विश मेरी ग्रोथ में हेल्प करे, सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं। ईगो और डेस्परेशन हटाओ। तुम्हारे अंदर फोर्स या इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। यूनिवर्स तुम्हें गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज देता है।
रिजल्ट तुम्हारी जर्नी में आता है। शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड, जो मिल रहा है उसका शुक्रिया करें। ये वाइब्रेशन और अलाइनमेंट बनाता है। प्रैक्टिकल टिप प्लस कंक्लूजन। रोज 2 मिनट खुद से पूछो, मेरा डिजायर क्या है, मेरा नीड क्या है। सिर्फ नीड वाली विसेज पर फोकस करो। ईगो और इम्पेशेंस को नोट करो और कॉन्शियसली छोड़ो। अपनी आज की एक विश जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए है, कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द में लिखो। याद रखो दोस्तों, हर विश स्पिरिचुअल नहीं होती। डिजायर, ईगो और कार्मिक बैलेंस को समझना ही सही स्पिरिचुअल पाथ है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो।